हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज तुमने थंबनेल से देख लिया होगा, ई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप के बारे में है ये वीडियो। बहुत बहुत हैवी स्कॉलरशिप होती है यार, बच्चों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है। ये दोनों देखो कितना कितना मिला है तुम्हें पिछले साल। पिछले साल तो 134 1,34,000 दोनों लेके बैठे 1,34,000। और इसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, जो 100% इस वीडियो में जो बताएंगे ना वो तुम फॉलो कर आपको लेना। फॉलो करना है और आप एलिजिबल हो उसके लिए, आपका हक है ये। हाँ, अब इंट्रो में तो अपना दे देता हूँ, इनका दे देता हूँ। मैं हूँ गौरव चार, EC स्टूडेंट ऑफ 4th ईयर NSUT में। और ये दे देते हैं अपना इंट्रो। मैं धीरज सेकंड ईयर में हूँ। मैं ये भैया तो बहुत बढ़िया है बस ऐसे तारीफ समोसा खिलाने वाले इसलिए आके वीडियो बना रहे हो। अपने तरफ से बना रहे हैं। मैं हूँ राम, सेकंड ईयर CSE डिपार्टमेंट। और भैया कूल है, सुन लो ध्यान से। तो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट पे कैसे अप्लाई करना है और उसके आगे के प्रोसीजर्स सारे। अब जैसे कि इस पेज पे आप देख सकते हैं, आप चाहो तो जिसकी अगर आईडी बनी हुई है वो जाकर डायरेक्टली लॉगिन कर सकता है, या जिसकी आईडी नहीं बनी है वो न्यू यूजर्स पर जाकर अपनी आईडी बना सकता है यूजिंग आधार कार्ड। अब जैसे मेरी आईडी तो बनी हुई है तो मैं डायरेक्टली न्यू यूज़र दिखा देते हैं इनको, न्यू यूज़र में क्या क्या डालना है वो भी देख सकते हैं। न्यू यूज़र में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, काफ़ी ईजी प्रोसीजर है। आप या तो आधार कार्ड से कर सकते हैं या वोटर आईडी कार्ड। रिकमेंडेड है कि आधार कार्ड यूज़ करना। आधार कार्ड आपको पता है सिंपल होता है, वो डायरेक्टली फ़ोन से लिंक है, हर जगह आधार कार्ड ही लिंक होता है बैंक अकाउंट वगैरह में, इसलिए आधार कार्ड। थोड़ा तेज़ बोलो, कोई दिक्कत एक बार अपने कैप्चा कोड डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, फिर लॉगिन पे नॉर्मल डिटेल्स आपकी मांगेंगे, जो है वो एग्जैक्टली फिल करनी है। आधार का ऑप्शन सेलेक्ट करो, आधार नंबर डालो, कैप्चा डालो और लॉगिन कर लो। न्यू यूज़र के लिए ये सलाह है। ये फिर बाद में पासवर्ड सेट कर सकते हैं, तुम्हें यूज़र आईडी मिल जाएगी, पासवर्ड भरो, कैप्चा भरो। और इस भाई ने पहले से अपना बना रखा अकाउंट, तो हम तुम्हें उसमें लॉगिन करके दिखा देते हैं। अकाउंट बनाने में कोई महाभारत की बात नहीं है। तो अभी देखो पासवर्ड करते हैं। धीरज अरे भाई टाइम आउट हो गया होगा, हो सकता है भाई, कॉलेज में बैठे यार, नॉइस वगैरह कोई बात नहीं भाई, बेटर लक नेक्स्ट ऐसा भी इनका ऐसा आता है क्या टाइम। ये सब वीडियो में जाएगा धीरज। DTU अब जैसे कि लॉगिन हो गया मेरा, सिंपल था, मैंने अपनी आईडी पहले से बना रखी थी। मैंने एक बार वैसे भी अप्लाई कर रखा है पहले भी, बट जिनके लिए फ्रेश यूज़र्स हैं आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अप्लाई फॉर सर्विसेज पे जाना है, अप्लाई फॉर सर्विसेज पे 76 नंबर वाला जो होगा वो है हमारा काम का। और तो बाकी बहुत सारे फॉर्म वगैरह यहाँ पे होते हैं। 76 है हमारा मेरिट कम मीन्स इनकम लिंक फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये हमें स्कॉलरशिप देता है। इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। अब 76 पे हमारा 76 नंबर वाला काम का है, जो स्कॉलरशिप की हम फॉर्म भरेंगे। इसमें इसके 3 कैटेगरी होते हैं, वो आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि कैसे क्या करना होता है। मैं आपको एक कैटेगरी 1 का एग्जांपल दे दे रहा हूँ, कैसे फिल करना है, क्या प्रोसीजर्स हैं। जैसे अप्लाई पे जाते हैं और इस पर मेरी आधार कार्ड डालने के बाद सारे डिटेल्स पहले से इसमें फिट हो जाएंगे। अब मेरे मदर का नाम इसमें लिख दूँगा, ना अपनी स्पाउस तो है नहीं, डेविड ब्लैंक। जैसे कि अब मेरा आईडी आ चुका है, अब आपको फॉर्म भरना है इसके लिए। जैसे कि मैंने तो भाई पहले ही एक बार भर चुका हूँ, तो मैं रिन्यूअल करूँगा, लेकिन जो पहली बार भर रहे हैं वो फ्रेश करें यहाँ पे। ओके, कैटेगरी मैं OBC का हूँ एंड दिल्ली से हूँ मैं। जिस भी स्टेट का तुम्हारा हो सर्टिफिकेट उसका डालना है। अपना फिर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालना है। हाँ, जो कि है सर्टिफिकेट आपका। नंबर अभी मुझे तो अपना याद नहीं है। तेज़ बोल पड़ा भाई तेरी तो आवाज़ अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालना है एग्जैक्टली। और जो 5th नंबर वाला है वो है, अगर आपके पास NFS कार्ड है तो फिर उसको सिलेक्ट करना है और उसको भरना है, ठीक है। ये NFS कार्ड क्या होता है? ये आपका बेसिक राशन राशन कार्ड है, कार्ड। जिसमें आपकी BPL भी आते हैं और APL भी आते हैं, मींस बिलो पॉवर्टी लाइन भी आएंगे और आपके अबव पॉवर्टी लाइन भी इसमें इंक्लूडेड है। और खाली दिल्ली का राशन कार्ड चलेगा? नहीं, ये क्योंकि अब NFS का फुल फॉर्म ये नेशनल में आता है, तो ऑल ओवर इंडिया के राशन कार्ड एप्लीकेबल है इसके अंदर, ठीक है। और मैं इंसिस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा इवन कि अगर आप NFS कार्ड के साथ जा रहे हो तो जो एनुअल इनकम है पे, जो 6 नंबर है उसको 1 लाख से कम रखना, ठीक है। क्योंकि हम इसके अंदर अब इनकम सर्टिफिकेट शो नहीं करना, तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सही है, सही है। अब जैसे कि मैं NFS मेरे पास था, मैं कैटेगरी 1 के लिए फिल करता हूँ, तो मैं यस करूँगा इसमें, ठीक है। अब मेरे को कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। मैं एक बार अपना कार्ड नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने अपना कार्ड नंबर डाल दिया है। तो एनुअल इनकम जैसे कि उन्होंने बोला 1 लाख से नीचे रखना, तो मैं 96,000 ऐसे कुछ फिल कर दिया, ठीक है। क्योंकि अब कैटेगरी 1 में हमसे इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगते, वो इसके बारे में पहले ही बताया हुआ है आपने। अब राशन कार्ड के लिए भर रहा हूँ, तो मैंने अपने आप ही सिर्फ कैटेगरी 1 के लिए आया, क्योंकि मैंने राशन कार्ड यस कर दिया है और कोई कैटेगरी आएगा ही नहीं इसमें। अब कौन सी, अगर राशन कार्ड नहीं करते तो क्या आता? अब अगर जैसे कि मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर राशन कार्ड नो कर देता हूँ, ठीक है, तब आपको आपकी इनकम सर्टिफिकेट की असली सही वैल्यू भरनी पड़ेगी, उसी की वजह से मिलेगा, क्योंकि आप कैटेगरीज बताए हुए इसके बारे में। कितनी इनकम तक वाले बंदे एलिजिबल है इसके लिए? 6 लाख के अंडर 3 कैटेगरी बनी हुई है, तीनों में भर सकते हैं उसके। हाँ, कैटेगरी तो मैंने पहले बता दी थी। अब जैसे कि ये देखो कैटेगरी यहाँ पे जितना, जैसे अगर मैं 2 लाख से ज़्यादा लिखता हूँ,
3 लाख लिख दिया, तो अब मैं कैटेगरी 3 में आ जाऊँगा, क्योंकि 2.5 लाख से कैटेगरी 3 में आ जाता है ज़्यादा। ओके ओके। और जैसे अगर मैंने यहाँ पे 1.5 लाख लिख दिया, तब ऑटोमेटिकली कैटेगरी 2 और 6 से ऊपर लिखते ही तो 6 से ऊपर तो Applicable एप्लीकेबल नहीं होता है। अच्छा, एक बार लिख के देखो ना। चेक कर सकते हैं। फैमिली एनुअल इनकम एक्सीड्स मैक्सिमम लिमिट, सही है भाई, सही है। ठीक है। अब तू अपने मुँह से चल। कैटेगरी बना गया। अब ये सारी यूनिवर्सिटीज़ इनको एक बार ध्यान से देख लेना कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें एलिजिबल हैं, कौन सी नहीं है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मतलब हरियाणा स्टेट बोर्ड के होती है उनकी यूनिवर्सिटी, और कॉलेज इंडिया दिल्ली में होती हैं, पर वो ऐसा सोचते हैं कि हमें भी मिल सकते हैं। तो एक बार देख लेना कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो दिल्ली के इस कैटेगरी में आती कि नहीं आती। ये लिस्ट दे रखी है और ऊपर नीचे करना, और लिस्ट है एक क्या? बार होवर करके देख लेना। बस यही है यही list अपनी। यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। मैं तो NSUT से हूँ, तो नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मेरी कुछ डिटेल्स आ गए अपने आप ही कॉलेज की फिल करते हैं, ठीक है। अब मैं लेवल ऑफ कोर्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहा हूँ अभी, बीटेक। एंड यहाँ पे आपको बीटेक कर रहा हूँ, तो आपको बीटेक COE कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नहीं तेरे हाँ, ठीक। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। एंड मैं भी सेकेंड ईयर में हूँ, UG सेकंड। फर्स्ट पास कर चुका हूँ मैं। इसको एक बार दोबारा दिखाओ कि जो फ्रेशर्स होंगे ना उनको 12th और इक्विवेलेंट डालना पड़ेगा। और लाइकवाइज जब आप 12th और इक्विवेलेंट डालोगे तो आपको जो मतलब प्रीवियस ईयर का प्रूफ देना है तो वो 12th का ही दोगे आप। लेकिन क्योंकि अब अभी हम सेकंड ईयर का भर रहे हैं तो हम UG फर्स्ट डालेंगे। अब मैंने पिछले साल ही पास किया है, तो पिछले साल कॉलेज वाली पास करी तुमने, है ना? 2021 तुमने फर्स्ट ईयर में 12th वाली डाली थी। हाँ 2020 से 2021। हाँ, जैसे कि मेरे मार्क्स एग्जैक्टली 8 CG पे मेरा आ चुका है, तो मैं 10 से हमारे कॉलेज में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं हाँ, तो परसेंटेज के लिए। तुम अपनी तुम्हारी जो मार्कशीट वगैरह होगी उसमें क्राइटेरिया उसमें दे रखा होगा कि CGPA से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, तो उस हिसाब से भरना है। और जो नंबर 18 है वो आपको दिखाएगा कि कितनी फीस आपकी रिफंड आएगी। जैसे कि मैं कैटेगरी 1 के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे 1,44,500 रुपये रिफंड मिलेगी 100%। प्रोसीजर होने के बाद पूरा। लगता है 1.5-2 महीने, लेकिन मिल जाता है। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। अभी अकाउंट डिटेल अब वगैरह यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स फिल करने हैं आपको। ठीक है, कर लेंगे। अब यहाँ से तो बहुत सिंपल है, अकाउंट डिटेल फिल कर लेना। इसके बाद आपसे ज़्यादा कुछ ये लोग मांगते नहीं है। एक तो आधार कार्ड आपको मांगेंगे वो लोग, आपको अपलोड करना पड़ेगा JPG या PDF फॉर्मेट में। उसके बाद आपको बैंक डिटेल फिल करना पड़ेगा, उसकी और कॉपी उसकी upload फ़ोटो भी अपलोड करनी पड़ेगी पासबुक की, जिससे वो आधार कार्ड से लिंक है, वही अकाउंट देना पड़ेगा आपको। याद रखें कि अपना फादर का नहीं देना, मदर का नहीं देना। कई बच्चे ऐसे करते थे, हमारे साथ वालों ने भी कई किया तो, पर उसमें ना फिर दिक्कत आ जाती है। तो आपको वही देना है जो आपसे ही लिंक्ड हो, आपका ही अकाउंट। स्टूडेंट अकाउंट होना चाहिए। Student स्टूडेंट अकाउंट, मतलब स्टूडेंट अकाउंट जरूरी नहीं, ऑर्डिनरी अकाउंट हो सकता है, पर स्टूडेंट के नाम पे होना और चाहिए। इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है कि जिनकी SBI होती है ना, SBI में अकाउंट है, उनको थोड़े जल्दी आ जाते हैं पैसे। सपोज एक हफ्ते पहले आ जाते हैं, बाकियों के धीरे धीरे आते हैं, पर सबके आ जाते हैं। सही है भाई। बैंक डिटेल्स के बाद आपको अपनी मार्कशीट भरनी पड़ेगी और अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे कि जो फ्रेशर्स होंगे उनको तो 12th की भरनी पड़ेगी, 12th की डिग्री डालनी पड़ेगी, अपनी सर्टिफिकेट मार्कशीट डालनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स। उसके बाद जैसे कि मैं तो फर्स्ट ईयर मुझे अपलोड करना पड़ेगा, तो मैं अपना फर्स्ट ईयर का दोनों सेमेस्टर का उस पर अपलोड करूँगा। प्रोविजनल मार्कशीट अपलोड कर देंगे। और उसके बाद आपको फी रिसिप्ट, आपको जैसे कि हमारे कॉलेज में ये होता है कि हमें फी रिसिप्ट अपने साइट पे मिल जाती है, तो आप भी अपना जहाँ से जुगाड़ कर सकते हो वहाँ से करें और अपलोड करते हो। फी रिसिप्ट की तुम फोटो कॉपी अपलोड कर देना, अगर तुम्हारी डिजिटल कॉपी नहीं होती है तो उसकी पिक लेके कर देना। और एक होती है सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन में ज़्यादा कुछ नहीं होता। आपको ये देखो ई डिस्ट्रिक्ट पे यहाँ पे दिख रहा है ना, फॉर डाउनलोड द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये आपको क्लिक करना है। और इसमें है ना आपको अपने नाम वगैरह भरने हैं यहाँ पे, कि मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं धीरज कुमार हूँ और मैं इसी नाम से फॉर्म भर रहा हूँ। और आपको किसी आपके जो पास के रेसिडेंशियल एरिया है ना, उसके किसी 2 पड़ोसी उनके रिकॉर्ड्स लेने पड़ेंगे कि हाँ यही धीरज है। वो प्रूफ देंगे कि यही धीरज है, ये यही रहता है, इनकी कंडीशन यही है, और उनके सिग्नेचर लेने हैं एंड देन अपलोड। किसी भी पड़ोसी से करा लेना। हाँ, किसी भी, बस 2 आसपास रहने चाहिए। हाँ 1 किलोमीटर के अंदर भी है आसपास, तो वो भी चलेगा। हाँ। और उसके बाद जैसे कैटेगरी 1 के लिए भर रहा हूँ, तो कैटेगरी 1 के लिए मुझे NFS कार्ड भी मेरे को सबमिट करना पड़ेगा वहाँ पे और अपलोड करना पड़ेगा। और जैसे कि दूसरे कैटेगरीज के लिए तो उनको फिर इनकम सर्टिफिकेट पे अपलोड करना पड़ेगा, बिकॉज इनकम के सर्टिफिकेट के बेसिस पे उनको मिल रहा है वहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद तो 2 ऑप्शनल है, वो ज़्यादा कुछ जरूरी नहीं है, उसका आप ऐसे ब्लैंक छोड़ सकते राशन कार्ड तुमने दे दिया तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हें इनकम बस 1 लाख से नीचे भरनी है। और अगर तुम इनकम जो दूसरी कैटेगरी थी और तीसरी कैटेगरी उसके बेसिस पे ले रहे हो, तो तुम्हें अपना इनकम का प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे तुम्हारे फादर की सैलरी हो गई, ऐसी चीज़ें। ठीक है।
अब इसके बाद तो बस ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। इसके बाद तुम भरने के बाद है तुम्हें एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगा इसी से, जैसे कि हर फॉर्म में तुम कितने भी फॉर्म भरोगे तुम तो उसमें आता ही है, जैसे कि फॉर्म भरने के बाद एक प्रूफ देते हैं कि तुमने वो फॉर्म भर दिया है। तो इसमें भी तुम्हें एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप देंगे, वो तुम्हें अपने कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा और उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो तुमने अपलोड भी किया है। जैसे कि मैं कैटेगरी 1 में करूँगा तो NFS करूँगा और आधार कार्ड करूँगा, अपने बैंक डिटेल्स भरूँगा और मार्कशीट दूँगा। तो ये सब भी मुझे कॉलेज में आके सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कुछ प्रोसीजर ऐसा होता है ना, ओरिजिनल करने पड़ेंगे इनकी फोटो कॉपी करनी पड़ेगी ऑफकोर्स, ओरिजिनल तो देना नहीं होता है। इसमें कुछ प्रोसीजर ही ऐसा होता है कि पहले कॉलेज वेरीफाई करता है कि ये बंदा सही भर रहा है डिटेल या नहीं भर रहा है, एंड देन ई डिस्ट्रिक्ट अपने तरफ से वेरीफाई करता है कि ये कॉलेज ने सही चेक किया है या नहीं किया है, और अगर सही चेक किया होता है तो तुम्हें मैसेज आ जाएगा उसके बाद कि तुम्हारा वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद तो लगेंगे 1-1.5 महीने बाद अपने आप ही तुम्हें अकाउंट पैसा ही पैसा होगा। मौत हो जाते हैं भाई बंदों के, कोई लैपटॉप खरीद रहा है उस पैसे से, कोई कुछ खरीद रहा है भाई। भाई कॉलेज का देखो फीस ही बहुत ज़्यादा है, तो अब जो एप्लीकेबल है वो जरूर भरें। हमारे कॉलेज की 2 लाख फीस है इस साल और बढ़ती जाती है हर साल में। अब इससे मतलब ये है कि स्कॉलरशिप काफ़ी ज़्यादा अंडर रेटेड है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। हम बस इस वीडियो से यही फैला रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भरें। तो जैसे हमें पता है, मैंने जितने भी अपने दोस्तों से बात करी है डिफरेंट कॉलेज में है, वो बस ये कहते हैं कि भाई होती है स्कॉलरशिप, पर क्या क्राइटेरिया है, कब ओपन होता है उन्हें पता नहीं होता। तो अभी तो समझ लो ये कि मार्च में ओपन हुआ है और लास्ट डेट कब की है हमारी 31 मार्च की है। तो देख लो उससे पहले रिस्पॉन्सिबली भर दो, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है और काफ़ी मदद हो जाती है। क्योंकि हम अभी पैसों की दिक्कत होती है, किसी को लैपटॉप खरीदना है, घर वालों को भी दिक्कत होती है, घर वालों को कितनी ज़्यादा फीस है, तो इसको जिम्मेदारी से भर दो, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए ही अलॉट करती है। तो हमें इसका बेनिफिट उठाना चाहिए रेदर देन कि हम लोन ले रहे हैं किसी से। हम टैक्स भर रहे हैं यार हर चीज़ में, तो गवर्नमेंट कुछ रिटर्न दे रही है तो हमें रिटर्न देना चाहिए। बस यही था। तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप इसको भरते ही मिल जाएगी जी हाँ, इसको भरते मिल जाएंगे। बस उसके बाद सबमिट करना और सबमिट करने के बाद आपका तेरी कोई पहले की स्लिप है इस प्रोफाइल में? मेरे को चेक करना पड़ेगा एक्चुअली। चलो मैं तुम्हें वैसे दिखा दूँगा इसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप, तुम्हें वो स्लिप कॉलेज में आके भरनी है, बाकी हो जाएगा सारा काम। ठीक है यार, अभी तो मतलब जितना भी था कवर हो गया है, तो तुम होपफुली हम होप करते हैं तुम्हें ये तुम्हारी वीडियो ये काम आए कि हर स्टूडेंट को मिले स्कॉलरशिप, ताकि उसको भी और उसके घर वालों को भी थोड़ी रिलैक्सेशन मिल सके। हाँ तो यार ये अपना इसका अप्रूव हो गया आ गया था, तो ऐसा मेल आएगा तुमको। ठीक है, तो यार एक बार तुमको कैटेगरी बता देते हैं कौन कौन सी कैटेगरी होती है। 3 कैटेगरीज होती है इसमें, राम भाई बताएगा तुमको तीनों कैटेगरीज लिख रखी है अच्छे से, सारी डिटेल करेक्ट मिलेगी। उसके बाद तुम्हें एप्लीकेशन भर के दिखाएंगे, प्रॉपर एप्लीकेशन कैसे भरेंगे लॉगिन करके। ठीक है, स्क्रीन देखो यार हमारे पास है 3 कैटेगरी, पर उससे पहले इंपॉर्टेंट आता है कि आपके जो कॉलेज लाइफ चल रही है उसमें जो एग्रीगेट आपके मार्क्स बन रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो आपके लिए 12th के मार्क्स इंपॉर्टेंट है कि 60% से ऊपर होने चाहिए, और अगर आप सेकंड में हो तो फर्स्ट ईयर के 60% से ऊपर होने चाहिए एग्रीगेट मार्क्स। लाइकवाइज थर्ड 6 CGPA से ऊपर होने चाहिए। हाँ या 6 CGPA, हमारे कॉलेज में CGPA को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 CGPA से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपके पास कोटा है SC या ST का तो 5% का कंसेंसेशन मिल जाता है, पर ये मान के चलो कि 60% सेफ है आपके लिए। अब हम आते हैं कि कैटेगरी कौन कौन सी हमारे पास। तो हमारे पास टोटल है 3 कैटेगरी, जिसमें कि पहला कैटेगरी है वो है NFS कार्ड वाला, मीन्स राशन कार्ड। तो उसमें आपको बस अपना राशन कार्ड लगाना है, जो आपके मम्मी का या पापा का होगा उसमें आपका नाम इंक्लूडेड होना चाहिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको उसके अंदर जो आपकी इनकम है, फैमिली इनकम है, वो कम रखनी पड़ेगी, 1 लाख से कम जो भी आपकी है, क्योंकि इसके अंदर हमें इनकम सर्टिफिकेट शो नहीं करना। तो इफ़ यू नो दूसरी कैटेगरी जो आती है वो हमारी आती है कि जो हमारी फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से कम है। इसके अंदर हमें इनकम सर्टिफिकेट विद प्रूफ शो करनी पड़ती है हम लोगों को, और इसमें जो हमारा स्कॉलरशिप है वो 75% मिलता है। एंड इस साल कितना मिलेगा? 75%? 50% होता है। 50% होता है, चलो 50% होता है, कोई बात नहीं। तो जो सेकंड कैटेगरी हमारी वो जो अगर फैमिली इनकम हमारी 2.5 लाख से कम है तो इस पे हमारी कैटेगरी वाइज 50% स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, जो थर्ड कैटेगरी है वो है कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 6 लाख से कम है, इस पे आपको 25% की स्कॉलरशिप मिलती है, और जब आप भरोगे तो आपको अमाउंट दिखा देगा कि आपको कितनी रिटर्न आएगी। ओके, पहले वाली कैटेगरी में खाली राशन कार्ड भरना होता है, दूसरी वाली और तीसरी वाली कैटेगरी में तुम्हें अपनी इनकम स्लिप दिखानी पड़ेगी, इनकम प्रूफ देना पड़ेगा उनको। तुम मतलब अगर जैसे सरकारी नौकरी वालों को तो स्लिप मिल जाती है, प्राइवेट में भी कई जगह मिल जाती है। हाँ। जो अगर मतलब जो बंदे हैं जिनको नहीं मिल, वैसे प्राइवेट में इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है आपके। इनकम सर्टिफिकेट शायद तहसील में बनवा सकते हाँ, वो ई-डिस्ट्रिक्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप ऑफलाइन जाके SDM ऑफिस जो आपका नज़दीकी है वहाँ से आप बनवा सकते हो। अच्छा, गाइस ये ई-डिस्ट्रिक्ट जो है ना बस ये ट्यूशन फी माफ़ करता है, मतलब स्कॉलरशिप ट्यूशन फी में से देता है। तो ये मैं सोच रहा जैसे मैंने इस ईयर 2 लाख फी भरी तो 2 लाख 100% आएगा मेरे को वापस।
ट्यूशन फी हमारा 1,44,000 के आसपास है, तो उतना ही फी वापस आएगा मेरे को। ये कॉलेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा कॉलेज ऐसे बताता है कि मतलब जैसे हमने 2 लाख भरी है, तो हमारी जो ट्यूशन फी है हमारे स्ट्रक्चर में वो 140 के अराउंड है। लेकिन अगर आप ट्रिपल आईटी की बात करो तो उनकी 100% होती है, तो अगर वो 3 लाख भरते हैं तो उनकी 3 लाख पूरी रिटर्न आती है। तो ये कॉलेज वाइज डिफर करता है, आप पता कर सकते हो अपने कॉलेज में कि क्या हमारा फी स्ट्रक्चर है। फीस की तो वैसे ब्रेकडाउन का मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। वो आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। यार तुम्हारे वीडियो काम आई होगी, तुमने अप्लाई कर दिया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इसमें कमेंट करके तुम्हें जो भी पूछना हो वो पूछ लो। इस वीडियो को शेयर करो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, और यार चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब बहुत जरूरी है। हाँ, सब्सक्राइब सबसे ज़रूरी है। हाँ, ये कंटेंट के लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहेंगे जो आपकी भलाई के लिए हो, हमेशा के लिए। उसके लिए सब्सक्राइब बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब